ओके सो अस्सलाम वालेकुम एंड व्हाट्सअप गाइस, होप्स यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस आज हम देख लेते हैं रूमेटोलॉजी की मार्किंग। इसमें से मैं आपको बता दूं कि एक एमसीक्यू आएगा एंड 6 एमसीक्यूज आएंगे, तो टोटल 11 मार्क्स का आपका पेपर आएगा इसमें से, ठीक है। और ये छोटा सा चैप्टर है और इजी भी है रिलेटिवली, ठीक है, और थोड़ा सा ही टाइम लेगा और आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा, ठीक है। और मोस्टली इसके ना सेम टॉपिक्स ही रिपीट होते हैं जो पास पेपर्स में आए होते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पास ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने सारा टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला टॉपिक चल रहा है। इसमें इन्वेस्टिगेशंस यूक्यू है, ट्रीटमेंट भी यूक्यू है, तो मस्ट प्रिपेयर ऑल दिस, ठीक है। वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसके क्लिनिकल फीचर्स एवरीथिंग, क्योंकि वो डायग्नोसिस में आपने उसी के थ्रू जो है वो सिनेरियो डायग्नोस करना है। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों, ठीक है। मतलब दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने ये सारा बहुत अच्छे से करना है। इसके क्लिनिकल फीचर्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, क्या इसकी लैब फाइंडिंग्स हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन है, ये इटसेल्फ एक यूक्यू है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस आपको लाजमी पता हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। देन इसके जो ट्रीटमेंट है ये एंड ये, ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसकी थोड़ी बहुत शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, लाइक इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स हैं वो आपको लाजमी याद होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, ठीक है। देन ये जो जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जस्ट गिव इट अ रीड। ऐसा चाहिए यूक्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम है तो पढ़ लें, क्योंकि एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। देन आपके पास ये कुछ सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है, ठीक है। अच्छा, ये जो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है ना, इसको आप छोड़ दें, क्योंकि इतना ये इम्पोर्टेंट है नहीं है सच, ठीक है। लेकिन इसमें नो, आपने छोड़ना नहीं है। इसमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करना है। हाँ, ये मुझे याद आ गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस आपको लाजमी पता होने चाहिए, इसके बहुत ज़्यादा यूक्यूज़ हैं। हाँ, एंड इसकी जो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस हैं, ये यूक्यू है। इसकी डायग्नोसिस, ठीक है। सो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है ये टॉपिक। ट्रीटमेंट भी आपको इसका पता होना चाहिए। रिएक्टिव आर्थराइटिस भी आपको पता होना चाहिए, एंड ये भी आपने प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि ये भी आपका यूक्यू है। ये आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से ये टॉपिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक एमसीक्यू आता होता है क्रेटोडर्मा ब्लेनोरेजिका का, ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट इट। ट्रीटमेंट देखें, ये सारा रिएक्टिव आर्थराइटिस वाला टॉपिक आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये जो सोरिएटिक आर्थराइटिस है, सो सोरिएटिक आर्थराइटिस आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, लीव इट। एंटीरोपैथिक आर्थराइटिस, लीव इट, ठीक है, यू कैन लीव इट। देन गाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये बहुत अच्छे से आपने करना है, ठीक है। सारा कुछ इसके बारे में आपने करना है, कॉजेज़ एंड डायग्नोसिस, क्या इसका क्लिनिकल फीचर्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एवरीथिंग आपको गाउट के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। सो गाउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन आपके पास यहाँ पे कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डाइहाइड्रेट डेपोजिशन डिजीज़, ये आप छोड़ दें, ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं ये, ठीक है। देन आपके पास सेप्टिक आर्थराइटिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। सेप्टिक आर्थराइटिस एंड हाँ, इसकी ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर लें, क्लिनिकल फीचर्स एवरीथिंग, क्या इसका पॉजिटिव और एजेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। देन ऑस्टियोमाइलाइटिस। अच्छा, ऑस्टियोमाइलाइटिस जो है ये आप जो है ना एक बार रीड कर लें फॉर एमसीक्यूज़, ठीक है। ये बेटा रीड फॉर एमसीक्यूज़ इफ़ यू हैव टाइम, क्योंकि इधर से एमसीक्यूज़ आ जाते होते हैं। इसको मैं फुल क्रॉस करने का नहीं कहूँगी, लेकिन आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एजेंट एसओएस है, ठीक है, बट डू गिव इट अ रीड। अच्छा, एसएलई, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब ये डर्मा के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रूमेटोलॉजी के लिहाज से भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो ये आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, ये तो आपने लाजमी करना है। इसके क्लिनिकल फीचर्स, इसकी क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके डर्मा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, ठीक है। इसका डायग्नोसिस, ठीक है। देन आपका इसका क्या एंटीबॉडी सीरोलॉजी, किस सीरोलॉजी के थ्रू आप उसको डायग्नोस करते हैं मेनली, जो कि एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं एसएलई की, क्या इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है,
ऑल दिस आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। सब कुछ ये ड्रग इंड्यूस्ड लूपस जो है ये आपको सब कुछ मतलब ये टोटल टॉपिक आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। देन सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस वाला टॉपिक है। अच्छा, ये जो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस वाला टॉपिक है ना, ये आप इसको आप एक रीड दे दें, लेकिन दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एज ए यूक्यू, ठीक है। यूक्यू के लिहाज से दिस इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, लेकिन टाइम है तो गिव इट अ रीड, ठीक है। इसमें बेसिकली जो चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है ना, दैट इज़ स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। स्क्लेरोडर्मा का तो बल्कि क्वेश्चन था यूक्यू, मुझे याद आया, ये आप पढ़ जी गाइस। तो मैं आपको बताई थी स्क्लेरोडर्मा के बारे में, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स भी आपने अच्छे से कर लेने हैं, मतलब ये टॉपिक जो है ना आपने अच्छे से करना है, ट्रीटमेंट भी आप देख सकते हैं यूट्यूब है, ठीक है। उसके बाद हाँ, Sjogren सिंड्रोम, डू इट फॉर MCQs, ठीक है। एंड देन इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज, ये आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, टाइम है तो पढ़ लें वरना छोड़ दें, ठीक है। देन फाइब्रोमाइल्जिया भी MCQs के लिए बस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इफ़ यू हैव टाइम गिव इट अ रीड वरना स्किप इट, ठीक है। सो उसके बाद ना आपके पास ये अब शुरू हो गया वेस्कुलाइटिस वाला टॉपिक। अब वेस्कुलाइटिस वाला सारा टॉपिक जो है सिर्फ MCQs के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। इसमें ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस है, पोलीमाइल्जिया रोमैटिका है, ये सब कुछ जो है ना, टाकायासु आर्थराइटिस, ये सब आपने 4th ईयर में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। पैथो में कावासाकी डिजीज़, पोलियोआर्थराइटिस मेडोजा, मतलब माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस, पेलोविटिस, डेर्मेटोसिस व पोलियंजाइटिस, जिसको वैशनल डेर्मेटोसिस भी कहते हैं, सारे MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉस सिंड्रोम, बर्गर्स डिजीज़, डू इट फॉर MCQs, गिव इट अ रीड। नॉच ओनली प्रोकोरा, वेस्टेड सिंड्रोम, ठीक है। क्रायोग्लोबिनूरिया, क्रायोग्लोबिनुलिया, ठीक है। सो ये सारे ना MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर डिजीज़ ऑफ बोन तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यू कैन स्किप इट, ये सारा आप स्किप कर दें। और ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना वो आप उसको रीड दे दें, ठीक है, फॉर MCQs, ठीक है। सो ऑस्टियोपोरोसिस में कहूँगी कि गिव इट अ रीड, लेकिन यू कैन स्किप इट एज वेल, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रूमेटोलॉजी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।